9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौट रही सुनीता विलियम्स। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च को होगी लैंडिंग। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट रही हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हैग और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव भी 18 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद सुबह 8:35 पर इसका हैच बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो गया। ये 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की है और भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। इस यात्रा में करीब 17 घंटे लगेंगे। नासा के अनुसार 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा, जिसमें कक्षा से विपरीत दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा और अंततः फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में लैंडिंग करेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता का परीक्षण करना था, जिससे ये आंका जा सके कि एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाकर वापस ला सकता है या नहीं। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 रात 8:22 पर एटलस V रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था और 6 जून को रात 11:03 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा था। हालांकि इसे 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में समस्या आने के कारण इसमें देरी हुई। मिशन के दौरान स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे और 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी सामने आई, जिससे इसकी वापसी को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई। इसके चलते नासा ने फैसला किया कि स्टार लाइनर को बिना एस्ट्रोनॉट्स के ही 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस लाया जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट को वापस लाने की जिम्मेदारी स्पेस एक्स को दी गई। स्पेस एक्स नियमित रूप से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाया जाता है और वहां मौजूद पुराना क्रू अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटता है। जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च हुआ, तब सुनीता और बुच के लिए 2 सीटें खाली रखी गई थी। 15 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया, जो 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा। अब क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट्स अपनी जिम्मेदारियां क्रू 10 को सौंपने के बाद स्पेस स्टेशन पर पार्क किए गए अपने स्पेसक्राफ्ट से लौट रहे हैं। क्रू 10 मिशन की लॉन्चिंग में देरी से पीछे तकनीकी और राजनीतिक दोनों कारण थे। स्पेस एक्स के पास वर्तमान में 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं: एडमवर, रेजिलियंस, एंड्रोरेंस और फ्रीडम। 5वां स्पेसक्राफ्ट क्रू 10 के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण इसे मार्च के अंत तक टाल दिया गया। वहीं एलन मस्क ने दावा किया था कि उन्होंने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जल्द लाने की पेशकश की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। सुनीता विलियम्स की वापसी में मुख्य रूप से 3 खतरे हो सकते हैं। अंतरिक्ष से लौटते समय डी ऑर्बिट बर्न, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश और समुद्र में लैंडिंग के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 18 मार्च को सुनीता और उनके साथी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर रवाना हुए हैं और लगभग 17 घंटे बाद उनका कैप्सूल मैक्सिको की गाड़ी में स्प्लैश डाउन करेगा।